हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो लेडीज़ की एक समस्या होती है, उसका जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी का इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको आज तक जो तकनीक होती थी, आज तक जो टेक्नोलॉजी थी, वो स्टिचेस यानी कि सर्जिकली एक कान का छेद है उसको क्लोज किया जाता था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि स्टिचेस लगवाना पड़ता था, सुई इंजेक्शन लगती थी, दवाई खानी पड़ती थी, बार बार ड्रेसिंग होती थी। लेकिन अब जो नई तकनीक आई है उसमें ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये लोशन लगाकर हम ये जो बेंजी का जो कान है उसको परमानेंट कैसे ठीक कर सकते हैं बिना कोई स्टिचेस लगाए, ना कोई मुंह से गोली खानी पड़ती है, ना कोई दर्द होता है और इसका 100% गारंटेड रिजल्ट मिलता है। तो हम आपको ये प्रोसेस है वो पूरा इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको आज हम परमानेंट के लिए कैसे ठीक करते हैं हम आपको इस वीडियो में पूरा गाइडेंस करने वाले हैं। तो अब हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपना जो हैंड है उसमें हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम इसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। माता जी का जो कान का छेद है उसको पहले हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। तो मेरे पास ये जो कॉटन बड्स है, ये कॉटन बड्स के ऊपर हम ये एंटीसेप्टिक लिक्विड को लगाएंगे। ये एंटीसेप्टिक लिक्विड को कॉटन बड्स के ऊपर लगाने के बाद ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है उसको पूरा हम क्लीन कर लेंगे। छेद की अंदर की साइड में से भी क्लीन कर लेंगे और आगे की साइड में से और बैक साइड से सभी जगह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और क्लीन हो जाने के बाद हम इसको ड्राई कॉटन बड्स की मदद से पूरा ड्राई कर देंगे। ये जो कान का छेद है उसको हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये जो माता जी है इसका जो कान है उसके अंदर ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसका जो ढक्कन है उसको सावधानी से ओपन कर लेंगे। ढक्कन को ओपन करने के बाद ये जो वुडन स्टिक है, ये वुडन स्टिक की मदद से ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है वो बेंजी का जो कान है उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले ये वुडन स्टिक को बोतल के अंदर ऐसे डुबाएंगे और बाहर निकालने से पहले ये अंदर की सरफेस के साथ ऐसे डिप कर देंगे ताकि ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन का अधिक मात्रा है ये वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। अब हम ये वुडन स्टिक की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने जा रहे हैं। इस तरह से कान को पकड़ कर रखेंगे। उसके बाद ये जो कान का छेद है उसके अंदर की साइड में ऐसे क्लॉकवाइज लगाएंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको अप्लाई करेंगे। ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है वो आसपास की स्किन में कहीं फैलना नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो कान का छेद जहाँ पर ये बड़ा हो चुका है वहाँ पे ही ये लगना चाहिए। ईयर पेस्टिंग लोशन लग जाने के बाद हम इसको 2 मिनट तक सूखने देंगे, ड्राई हो जाने देंगे, ताकि हमने जो ये मेडिसिन अप्लाई किया है वो छेद के अंदर की साइड में एब्जॉर्ब हो जाए।
पूरा ड्राई हो जाने के बाद हम इसको एक डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। इस तरह से हम ये कान का जो छेद है उसके ऊपर ऐसे ड्रेसिंग लगा देंगे। ये बहन जी है, इसका ईयर पियर्सिंग का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट कर दिया है, और ये जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कंप्लीट होने में 15 डेज़ का टाइम लगता है। और आफ्टर 15 डेज़ ये जो हमने आज ट्रीटमेंट किया है उसका 15 दिन के बाद कैसा रिजल्ट रहता है वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बहन जी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के गए थे, यानी कि उसका जो कान का छेद है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। उस सिर्फ ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है वो लगवा के अपने पास ट्रीटमेंट करवा के गए थे। आज वो हमारे पास इसलिए वापस आए कि उसका जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है, और ये बहन जी वो अपना कान है उसमें नया छेद बनवा के फिर से ज्वेलरी पहनना स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग करना चाहते हैं। तो हम आपको साथ में ये भी दिखाने जा रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट आज से 15 दिन पहले हुआ था उसका कैसा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो ये बहन जी का जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। ये हल्का सा जो मार्क दिख रहा है वो भी अपने आप चला जाएगा। अब हम ये बहन जी है उसका जो कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। तो पहले जहाँ पर हमको ये छेद बनाना है वहाँ पर एक मार्किंग बना लेंगे। इस तरह से मार्किंग बनाने के बाद अब हम बहन जी है उसका जो कान है उसमें रीपियर्सिंग करेंगे। तो इसके लिए हमको ये ईयर का रीपियर्सिंग के लिए ये ईयर पियर्सिंग गन चाहिए। एक गन को पहले हम इस तरह से लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको इसके अंदर फिटिंग कर लेंगे। अब हम ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से बहन जी का जो कान है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। ईयर का रीपियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको थोड़ा नीचे की तरफ खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये मार्किंग बनाया हुआ है वहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। सही से निशाना लेने के बाद हम जैसे ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये नया छेद बन जाएगा। आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है, और ये बहन जी उसका जो कान है उसमें ये नया छेद भी बन चुका है। आप देख सकते हो ये बहन जी का पहले हमने ईयर का जो पेस्टिंग का ट्रीटमेंट, यानी कि बहन जी का जो कान का छेद बड़ा हो चुका था उसमें सिर्फ ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर उसको परमानेंट के लिए ठीक कर दिया। उसके बाद उसमें फिर से नया ज्वेलरी पहना के उसका रीपियर्सिंग भी कर दिया है। अब हम ये बहन जी से पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट के दौरान उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बहन जी, आपने ये ट्रीटमेंट हमारे पास करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, और बहुत केयरफुली करते हैं, और बिल्कुल पेनलेस है। बिल्कुल पेनलेस लगा और केयरफुली करते हैं। अच्छा, आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? बहुत खुश, ओके। आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन हो गया, आपका कान है वो पक गया, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। इसके दौरान मैंने ट्रैवलिंग भी किया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट के बिटवीन आपने ट्रैवलिंग भी किया फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है? नहीं। और आपको इस ट्रीटमेंट के दौरान 15 दिन में कोई दर्द वगैरह ऐसा कुछ हुआ था? कुछ बिल्कुल पेनलेस है। बिल्कुल पेनलेस है। अच्छा, और आपको ये ट्रीटमेंट पसंद आया? बहुत अच्छा, और आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को, सबको बताएंगे ट्रीटमेंट के बारे में? 100% बताएंगे, 100%। 100% बताएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो बहन जी है वो ट्रीटमेंट को लेकर बहुत खुश है। अगर आप भी अपने घर बैठे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, या आप ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं, आपको ये ट्रीटमेंट लर्न करना है, या फिर अपना जो बिजनेस है उसमें ये ट्रीटमेंट ऐड ऑन करना है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे साथ संपर्क भी हो सकता है। अगर आपको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे पास से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर से हमारे साथ संपर्क करें। थैंक यू। जय हिंद।